ज्ञात हो कि 713 ईस्वी से लगातार भारत में मुगलों के आक्रमण हुए। सारे विदेशी लुटेरों को गैर मुस्लिमों से नफरत थी और वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसी कारण उन्होंने भारत में हजारों और लाखों मंदिरों तोड़े। कुछ को आधा तोड़कर अपनी शैली में गुंबदों का निर्माण किया और उसे मस्जिद बनाया, और कुछ में सिर्फ अपनी आयतों को चस्पा करके अपने निर्माण की बात गढ़ी। आज बाबरी मस्जिद का पर्दाफाश हो चुका है और ज्ञानवापी मस्जिद पर बातें उठ रही हैं कि वहां पहले मंदिर थी, और इसके काफी सबूत भी मिले हैं। ताजा बहस में आगरा का ताजमहल और दिल्ली की कुतुब मीनार भी शामिल है कि ये पहले मंदिरें ही थी जिसे मुगल शासक द्वारा निर्माण घोषित कर दी गई। हाल ही में कुतुब मीनार घूमने का अवसर मुझे मिला और मैंने घूमने का लुत्फ भी उठाया। इसके परिसर में घूमते हुए कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी और नक्काशियों को देखा जिसे शायद बहुत कम ही लोगों ने नोटिस किया होगा, और वो नक्काशियां आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। पूरे परिसर की दीवारों और स्तंभों में खुदी हुई ये नक्काशियां इसके इस्लामिक ढांचा होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आइए देखते हैं वो नक्काशियां क्या है। स्तंभों के ऊपरी छोर पर 4 मूर्तियों की नक्काशी पाई गई, जो कि लगभग बहुत सारे स्तंभों में पाई गई है। इस तरह के निर्माण की शैली खास हिंदू मंदिरों में ही देखने को मिलती है। इन पिलरों को देखिए जो कि दूसरे हिंदू मंदिरों में ही बने हुए हैं। इनकी ऊपरी छोर में भी इसी तरह की नक्काशी देखी जा सकती है, पर यहाँ कुतुब मीनार परिसर के स्तंभों के ऊपर जो मूर्तियाँ हैं उन्हें तोड़कर और घिसकर कुछ इस तरह बना दिया गया है ताकि मूर्तियाँ ना लगे, एक डिजाइन लगे। ये मूर्तियाँ देवियों की मूर्तियाँ लगती है, जिसे खंडित करके छुपाने का प्रयास किया गया है ताकि वो मूर्तियाँ न लगे। पर हर देवी देवताओं की एक खास पहचान होती है। जैसे माँ सरस्वती वीणा के साथ दिखाई देती है, जो कि एक वाद्य यंत्र है। माँ लक्ष्मी कमल के फूल के साथ और असरफियों से भरे घड़े के साथ एक कमल के फूल पर बैठी दिखाई देती है। श्री गणेश जी एक हाथ में कमल के फूल, एक हाथ में कटार, एक हाथ में दंत और एक हाथ में मोदक लिए हुए सूंड के आकार वाले नाक और एक बड़े उदर के साथ दिखाई देते हैं, जिससे कि उनकी पहचान आसानी से खंडित अवस्था में भी की जा सकती है। ये मूर्ति गणेश जी की मूर्ति से मिलती जुलती है, जो कि परिसर के बाएं साइड के दीवार के नीचे हिस्से में नक्काशित है। इसके साथ दूसरे मंदिर के गणेश की मूर्ति से इसकी तुलना कीजिए। इन मूर्तियों में माँ सरस्वती की मूर्ति है और साथ ही दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। माँ सरस्वती की मूर्ति की दूसरे मंदिरों के नक्काशी के साथ इसकी तुलना कीजिए। ये 2 हाथ प्रणाम की मुद्रा में है, जो कि हिंदू, बौद्ध या जैन मंदिरों में ही पाई जाती है। इस प्रणाम की मुद्रा को दूसरे मंदिरों में देखिए। ये एक गाय है जो कि अपने बछड़े को दूध पिला रही है या प्यार कर रही है। इससे मिलती जुलती कुछ नक्काशियां दूसरे हिंदू मंदिरों में देखिए। स्तंभों पर इन घंटियों की नक्काशियों को देखिए, जो सिर्फ हिंदू मंदिरों में ही पाई जाती है। बाकी के मंदिरों में इन नक्काशियों को देखिए। इस महिला की मूर्ति को देखिए, ये श्रृंगार करती हुई दिखाई देती है। ऐसी मूर्तियां आपको कोणार्क मंदिर और बाकी मंदिरों में भी दिखाई दे जाएंगी। इन नक्काशियों को देखिए और इससे तुलना कीजिए। इन गुंबदों को देखकर ऐसा लगता है कि इसे थोपकर ऊपर से लगाई गई है। अगर इसके नीचे की संरचना को देखें तो इनका आपस में कोई मैच नहीं है और इस गुंबद को सीमेंट से बनाया गया है, जबकि नीचे की संरचना पत्थर की बनी हुई है। दीवार पर कुरान की आयतों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके नीचे लोटस के फूल और लत्तरों को पहले डिजाइन किया गया था और वो साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके ऊपर इन आयतों को लिखा गया है और किसी तरह से सेट किया गया है। ऐसा साफ देखने में लगता है। अगर इन आयतों को पहले से ही लिखना था
तो इसे फूल, लत्तरों या किसी अन्य डिजाइन पर लिखने की क्या जरूरत थी। किसी साफ जगह पर लिखा जा सकता था। इससे कुतुब मीनार, स्तंभ और पूरे परिसर में भी आयतों को साफ देखा जा सकता है कि इन्हें लत्तरों और फूलों के ऊपर लिखा गया है। इस लौह स्तंभ को देखिए, इसके सामने के शिलापट को पढ़िए। इसके शिलापट पर भी ये साफ लिखा गया है कि ये किसी चंद्र नाम के एक शक्तिशाली राजा के नाम पर बनाया गया था और यह 1600 वर्ष पुराना है। और 1600 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी इसमें कोई जंग नहीं लगी हुई है। ये एक विष्णु मंदिर के संकेत के रूप में है। इसके शिलापट को पढ़िए। इन सभी नक्काशियों को खंडित करके हर संभव पहचान छुपाने की कोशिश की गई है, पर जानकारी के अभाव में यह पूरी तरह छिप नहीं पाई और मुगलों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि भारत एक समय में आजाद हो जाएगा और कोई भी लोग इस परिसर में आ जा सकेंगे और इसे आसानी से देख पाएंगे। ऐसे भी मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है, तो वहाँ मूर्तियों को कोई काम ही नहीं है। तो ये मूर्तियाँ इस परिसर में क्या कर रही है? खासकर हिंदू देवी देवताओं की सच्चाई को पूरी तरह कभी छिपाया नहीं जा सकता है। ये सारी मूर्तियाँ चीख चीख कर ये बता रही है कि ये कभी हिंदू मंदिर था, जिसे लीपा पोती करके ऊपर से दीवारों पर कुरान की आयतों को चस्पा करके इसे एक इस्लामिक बनावट बताने की अब तक कोशिश की गई, जिससे कि अब पर्दा उठ चुका है और पुरातत्व विभाग दिल्ली ने भी अब वहां खोजबीन शुरू कर दी है। इन सब बातों से यह साफ पता चलता है कि कुतुब मीनार नामक इस्लामिक बनावट एक हिंदू मंदिर ही था। धन्यवाद।